ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन की चिंगारी अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है? सोचिए, जो विपक्षी दल कल तक महाराष्ट्र में अपनी जमीन तलाश रहे थे, जिनके विधायक और सांसद एक एक करके साथ छोड़ रहे थे, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनमें रातों रात नई जान आ गई? उद्धव ठाकरे दिल्ली भाग रहे हैं, आदित्य ठाकरे मुंबई में मोर्चा संभाल रहे हैं और उधर प्रकाश आंबेडकर ने पूरे महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर दिया है। आखिर दिल्ली के छात्र आंदोलन का महाराष्ट्र की राजनीति से क्या कनेक्शन है? क्या वाकई ये छात्रों की आवाज है या फिर डूबती हुई राजनीति को बचाने का एक नया सहारा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। राजनीति बड़ी अजीब चीज है। यहाँ कब कौन सा मुद्दा किसके काम आ जाए कोई नहीं जानता। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहले ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते इस आंदोलन की गर्माहट सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र तक पहुंच गई। महाराष्ट्र का विपक्ष, जो पिछले कुछ समय से काफी शांत या यूं कहें कि बैकफुट पर था, अचानक से सड़कों पर उतर आया है। नेता अपनी बाहें चढ़ा रहे हैं, दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो दल महाराष्ट्र में खुद को बिखरने से नहीं बचा पा रहे थे, उन्हें अचानक छात्रों का दर्द इतना क्यों सताने लगा? चलिए पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के पौत्र प्रकाश आंबेडकर की। प्रकाश आंबेडकर ने इस छात्र आंदोलन के समर्थन में 23 जुलाई को महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर दिया। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है? इतिहास गवाह है, फडणवीस सरकार के दौरान जब भीमा कोरेगांव का मुद्दा उठा था, तब भी प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र बंद बुलाया था। वो बंद काफी बड़ा था, लेकिन राज्य में कई हिस्सों में हिंसा हुई थी और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रकाश आंबेडकर की ताकत ऐसे ही बड़े आंदोलनों से निकलकर आती है। हालांकि पिछले चुनाव उनके लिए कुछ खास नहीं रहे, ना लोकसभा में कोई बड़ी कामयाबी मिली और ना ही विधानसभा में। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या प्रकाश आंबेडकर एक बार फिर छात्र आंदोलन के बहाने अपनी वही पुरानी राजनीतिक ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि 23 जुलाई को बंद को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब आते हैं राज्य की मुख्य धारा की राजनीति पर, यानी महाविकास अघाड़ी के बड़े चेहरों पर। सच कहें तो हाल के दिनों में शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस की हालत महाराष्ट्र में कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद टूटकर पहले ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा चुके हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि बचे हुए 20 में से 14 विधायक भी कभी भी पाला बदल सकते हैं। दूसरी तरफ शरद पवार वाली एनसीपी का हाल देखिए। कोई कहता है कि वो सुनेत्रा पवार गुट पे जा सकते हैं, तो कोई कयास लगा रहा है कि वो सीधे एनडीए में शामिल हो जाएंगे। यानी अपने ही घर को संभालना इन नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा था। दावा किया जा रहा है कि ऐसे में दिल्ली का छात्र आंदोलन इनके लिए संजीवनी बूटी बनकर आया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार तुरंत दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और छात्रों के साथ फोटो खिंचवाई, एकजुटता दिखाई। उधर मुंबई में उनके बेटे आदित्य ठाकरे मोर्चा संभाले हुए हैं। आदित्य ठाकरे ने तो बाकायदा एक ईमेल आईडी जारी कर दी और मुंबई में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी युवाओं से कहा है, जिन पर भी पुलिस की कार्रवाई हुई है वो हमसे संपर्क करें, हम आपके साथ हैं। अब जरा रुकिए और जरा सोचिए, जब किसी छात्र आंदोलन में राजनीति की एंट्री होती है तो असली मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं और नेताओं का पावर गेम आगे आ जाता है। विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे वो सरकार को घेर सके और मीडिया में बने रहे। सत्ता पक्ष के लिए चुनौती यह है कि वो 23 जुलाई को होने वाले महाराष्ट्र बंद के दौरान कानून व्यवस्था कैसे बनाए रखे और आम जनता के सामने वही पुरानी परेशानी। अगर बंद सफल हो गया तो दुकानें बंद रहेंगी, बसें रुकेंगी और रोजमर्रा की जिंदगी थम जाएगी। तो कुल मिलाकर गणित सीधा है,
दिल्ली की सड़कों से उठी प्रदर्शन की चिंगारी से अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा रही है। जो विपक्षी दल लगभग शांत दिख रहे थे, उन्हें इस आंदोलन ने फिर से उठ खड़े होने का मौका दे दिया है। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को ऑक्सीजन मिल गई है। अब देखना यह होगा कि 23 जुलाई को प्रकाश आंबेडकर का ये महाराष्ट्र बंद कितना असरदार रहता है और क्या उद्धव पवार की ये छात्र सहानुभूति उन्हें चुनाव में कोई फायदा पहुंचा पाती है या नहीं। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या नेताओं का छात्र आंदोलन में कूदना, सीजेपी का समर्थन करना छात्रों की मदद करता है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।